माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है नो कांटेक्ट में। उनके दिल की बात जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं वो क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप नहीं लेंगे। एंड ट्रस्ट मी पाइसेस, अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यूनिवर्स आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए वो हम देखेंगे। नो कांटेक्ट चल रहा है आप लोगों का, बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए काफ़ी हाई नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइसेस, पर्सन बाहर से जितना आपको शांत दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना ही अंदर इमोशनल हो रहा है। ये पर्सन फीलिंग्स को दोबारा अपनी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, शायद पहले एक्सप्रेस काफ़ी कर चुके हैं एंड आपने उनको या तो रिजेक्ट किया या समझने की कोशिश नहीं करी। यहाँ इस टाइम पर ये पर्सन चाहता है कि आप इनके इमोशंस को बिना बोले समझें। अब ठीक है, अब की बारी वो ये चाह रहे हैं आपसे कि आप उनके वर्ड्स जो उन्होंने पहले बोल रखे थे उनको याद करें, उनको रिमेंबर करें, या जो उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, जो भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आप उनके समझाने के बाद ना समझें, उनके समझाने से पहले समझ लें। क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आप उनके प्यार में एहसास करें, आप फीलिंग लाएं। उनको ऐसा लग रहा है कि पाइसेस की फीलिंग्स मेरे लिए कम हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं, एंड इस पर्सन को इसी बात का दुख है कि क्यों पाइसेस फीलिंग ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। प्यार दोनों तरफ से है तो दोनों तरफ से ही फीलिंग्स होनी चाहिए। इस पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग है कि पाइसेस मेरे साथ आकर जस्टिस करें। इस पर्सन को लग रहा है कि पाइसेस मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आपकी यादें बार बार आ रही हैं इस पर्सन को, मेमोरीज जो हैं पुरानी पास्ट मेमोरीज वो रिकलेक्ट कर रहा है ये पर्सन अपने माइंड में, आपको सोच रहा है। आप दोनों से जुड़ी हुई जो बातें हैं पास्ट में वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन ये पर्सन एक स्टेप लेने से डर रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है हमेशा से ही पाइसेस जो हैं मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। तो डीपेस्ट फीलिंग्स में मुझे आपकी याद नज़र आ रही है, आपको याद कर रहा है ये पर्सन, आपके साथ में एक्सपेक्टेशन हाई रख रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके आने का वेट कर रहा है ये पर्सन। वेट एंड वॉच की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है पाइसेस, जो आपका पर्सन है उसे किसी न किसी बात का रिग्रेट है एंड अफसोस है। शायद उन्हें गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली कि अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, या फिर जो इन्होंने साइलेंस चूज़ किया था उससे भी ये पर्सन परेशान है क्योंकि अब साइलेंट ट्रीटमेंट देते देते भी ये पर्सन बोर हो रहा है एंड इस पर्सन को तन्हाई फील हो रही है, अकेलापन फील हो रहा है एंड इस पर्सन को सब कुछ रुका हुआ अटका हुआ लग रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग है काश मैं उस वक्त अलग डिसीजन लेता या लेती, वो जो मैंने डिसीजन लिया था वो ठीक नहीं था। पाइसेस के साथ इनकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और मैं देख पा रही हूँ दोनों ही चीज़ें मुझे, अट्रैक्शन और अट्रैक्शन दोनों ही, अटैचमेंट नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन जो है दिल में आज भी आपके लिए एक स्पेशल जगह रखता है पाइसेस। आपकी जगह कोई नहीं ले पाया है इस पर्सन के दिल में अभी तक, चाहे आप लोगों का नो कांटेक्ट को कम टाइम हुआ है या ज़्यादा टाइम हुआ है, लेकिन जो आपकी जगह थी वो आप ही की जगह है अभी भी। ये पर्सन कंफ्यूज की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहा है कहीं ना कहीं। इनको डर लग रहा है कि कांटेक्ट करें तो आप इस पर्सन के लिए तैयार हो या नहीं, आप इमोशनली अवेलेबल होंगे या नहीं, आप शादी के लिए रेडी हो या नहीं, कमिटमेंट को लेकर अगर कोई इश्यू हुआ था, शादी को लेकर अगर कोई बात बिगड़ी थी
तो वहाँ पर ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है, वहाँ पर इस पर्सन को इनजस्टिस फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि डिसीजन हमने जल्दी ही ले लिया था, हमें डिसीजन सोच समझकर काफ़ी ऑब्जर्व करके देन उसके बाद लेना चाहिए था। तो किसी चीज़ का रिग्रेट एंड किसी चीज़ के कन्फ्यूजन में मुझे पाइसेस का पार्टनर नज़र आ रहा है। पाइसेस के पार्टनर हो सकते हैं लिब्रा, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड लियो की एनर्जी है यहाँ पर, जमनाई है, एक्वेरियस है एंड कैंसिरियन। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर पाइसेस, क्योंकि साइन कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर का। यहाँ पर स्कॉर्पियंस की भी एनर्जी है, सो आप देख लीजिएगा। फ्यूचर की एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। ये इस पर्सन की सोच है कि मुझे जो फ्यूचर है वो आगे की तरफ बढ़ाना है। अगर दोनों तरफ से यहाँ पर पेशेंट्स रखे गए हैं तो जाहिर सी बात है दोनों की तरफ से अभी भी इस रिश्ते को बनाने की बात है, क्योंकि इधर आपने पेशेंट लेवल बना के रखे हैं, उधर पर्सन ने। तो कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी मुझे फ्यूचर में नज़र आ रही है आती हुई आप लोगों के पास में। फुल स्ट्रेंथ लगाकर आपका पर्सन आपके पास आने की कोशिश भी करेगा पाइसेस, क्योंकि उनकी डीपेस्ट फीलिंग में है आपके पास आना एंड आपसे बात करना, फेस टू फेस बात करना चाहता है। शायद ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है। कहीं ना कहीं ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता है जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी पाइसेस। तो इनके डीपेस्ट फीलिंग में है आपसे मिलना, ये इस रिश्ते को प्रोग्रेस की ओर ले जाना, अपनी हीलिंग और अपनी लाइफ पर फोकस करने की भी कोशिश कर रहा है आपका पर्सन। जब अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा पर्सन तभी पॉजिटिव चेंज अट्रैक्ट होंगे। सो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पॉजिटिविटी को ग्रैब कर रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। आजकल सोच में बदलाव आ रहा है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन एंड कुछ बदलाव हुए भी हैं। यूनिवर्स आप लोगों को सलाह क्या दे रहे हैं? सो यूनिवर्स आप लोगों से कह रहे हैं कि साइलेंस ट्रीटमेंट जो आप लोग एक दूसरे को दे रहे हैं तो उसको रिजेक्शन मत समझिए। कभी कभी जो हम एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में कमी आती है और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। तो साइलेंस हमेशा रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को समझने का टाइम भी होता है। अगर ये कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड के लिए है पाइसेस, तो सही वक्त पर रास्ते ज़रूर खुलेंगे आपके लिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए एंड जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको। आप ही का पार्टनर आके देंगे, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि पाइसेस के साथ इनजस्टिस हुआ है। एंड अगर कुछ पाइसेस ने अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस किया है तो पाइसेस को भी समझ आएगी। ऐसा नहीं है पाइसेस को समझ नहीं आएगी, वो भी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि मेरी गलती कहाँ थी और कहाँ नहीं, एंड वो भी कहीं ना कहीं इंसाफ करना चाहेंगे अपने पार्टनर की साइड। ओके, सो अगर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, अगर आप अनमैरिड है, अगर इसी पर्सन से शादी होनी है तो सही वक्त पे रास्ते खुल जाएंगे, और अगर नहीं तो यूनिवर्स इससे भी बेटर कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कोई चीज़ तैयार हो रही है आपके लिए। अगर यही पर्सन है तो ये सही तरीके से ही आपके पास आएंगे और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है पाइसेस। सो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनके इंटेंशन अभी क्लियर हैं, अच्छे हैं, प्योर हैं, आपको लेकर रिग्रेट की एनर्जी में हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग में है कि आपकी तरफ फुल एफर्ट करके आना, आपके साइड कमिटमेंट लेकर आना, आपके साइड जस्टिस लेकर आना। सो अंदर से जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हैं, प्योर हैं, कहीं ना कहीं लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी में भी ये पर्सन जो है पॉजिटिव ही सोच रहा है एंड सोच रहा है अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। फ्यूचर प्लानर हो सकते हैं आपके पर्सन पाइसेस, एंड जो पर्सन आपसे मुंह मोड़ कर गया था वो प्लान कर रहा है आपके पास आने के लिए, वो प्लान कर रहा है
शायद शादी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कमिटमेंट एंड शादी से जुड़ी कोई ऐसी बात थी जिससे नो कांटेक्ट हुआ है, या आप लोगों का आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, या ये सॉलिड कमिटमेंट की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, ऑफ़र हो सकता है। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ये आपके साथ में ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और एक घर में रहना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है पाइसेस आपके लिए, भले ये शो करें ना करें, अंदर की भावनाएं, सच्ची भावनाएं मन की आपके पार्टनर की हैं फ़िलहाल। करंट एनर्जी मैंने चेक करके बताई है। सो या पाइसेस, अगर ये रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, ये आपके दिल को छुई है रीडिंग, इसमें कोई भी लाइन आपको लगा है कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग थी, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, एक्सेप्ट कीजिएगा इस रीडिंग को एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 111 एंड इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। सो या मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर पाइसेस।